पिछले 9 सालों से बीजेपी देश में राज कर रही है। इन 9 सालों में बीजेपी की मानसिकता आप समझ चुके होंगे। तो मणिपुर पर कुछ तथ्य हैं जिनको मैं आपके सामने रखूंगा और उसके बाद स्वयं आप समझ जाएंगे कि मणिपुर में क्या खेल चल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात पॉपुलेशन। मणिपुर में जो पॉपुलेशन है उसमें मेती जो समुदाय है उसकी संख्या 53% है। कुकी और नागा मिला करके इनकी संख्या 40% है। 7% अन्य लोग हैं। अब कुकी और नागा जो समुदाय है ये शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं और ये लोग पहाड़ों में रहते हैं। इनके पास मणिपुर का 90% जमीन है जो कि पहाड़ी एरिया है। अब आते हैं मैती समुदाय पर। मैती समुदाय जिसकी जनसंख्या 53% है उसके पास मणिपुर की 10% भूमि है जो कि समतल है, बराबर है। अब संसाधनों पर आते हैं। पहाड़ों में उतना डेवलपमेंट नहीं है जितना होना चाहिए, यानी कि कुकी और नागा समुदाय के पास डेवलपमेंट की कमी है। सारे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सचिवालय, मुख्यालय मैती समुदाय के पास है, प्लेन एरिया में है, यानी कि 53% आबादी के पास है। अब मणिपुर में सरकार की बात कर लेते हैं। मणिपुर में 60 विधानसभाएं हैं। 60 विधानसभाओं में से 40 विधानसभाएं मैती समुदाय के पास हैं, 20 विधानसभाएं कुकी और नागा समुदाय के पास हैं। तो आप इससे आप समझ गए होंगे कि मैती समुदाय हर तरफ से ताकतवर है, यानी कि वो पॉलिटिक्स में भी ताकतवर है, सरकार बनाने में भी ताकतवर है, ब्यूरोक्रेसी में भी ताकतवर है और संसाधनों पर भी उसका कब्जा है। कुकी और नागा जो समुदाय है उनकी अपेक्षा उनके पास ज़्यादा है। और सबसे जो खतरनाक बात है हमारे देश में इस समय चल रही है कि जो मैती समुदाय 53% आबादी है, यह हिंदू आबादी है, हिंदू बाहुल्य आबादी है। इसमें हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय ये आदिवासी लोग हैं, इनमें क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं। अब राजनीति यहीं से शुरू होती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संपन्न लोगों का पक्ष लेती है, हमेशा मजबूत को मजबूत करती है, हमेशा ये उसी वर्ग की बात करती है जिसके पास वोट ज़्यादा होता है। गुजरात का दंगा आप लोगों ने देखा, या कहीं भी पोलराइजेशन होता है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड होता है कि जो बहुसंख्यक आबादी है उसके साथ खड़ा हुआ जाए। अब जो विवाद चल रहा है उसके जड़ में 3 प्रमुख बातें आ रही हैं। पहली बात, मणिपुर हाईकोर्ट के द्वारा मणिपुर सरकार को यह कहना कि 53% मैती आबादी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिलाए जाने के लिए आप केंद्र सरकार से बात करिए। अब जो कुकी और नागा समुदाय है इस बात पर आपत्ति करने लगा कि जो मैती समुदाय है उसका विधानसभा में पहले से वर्चस्व है, सरकार में वर्चस्व है, मीडिया में वर्चस्व है, उसके बाद स्कूल, कॉलेज, अस्पताल है, संपन्न है, उनके पास पैसा ज़्यादा है, नौकरियों में वो ज़्यादा हैं और अगर उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल जाएगा हमारी सारी नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे, हमारी सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे और हम कहीं के नहीं रहेंगे। और इसी बात को लेकर के छात्रों का प्रोटेस्ट शुरू हुआ और हिंसा भड़क गई। पहली बात ये कही जा रही है। दूसरी बात जो अब कही जा रही है, जो मणिपुर सरकार है वो ड्रग्स के खिलाफ काम कर रही थी। कुकी और नागा समुदाय वाले क्षेत्रों में अफीम की खेती हो रही थी जिसके खिलाफ सरकार ने कड़े कदम उठाए, इस नाते भी ये दंगा भड़का, ये बात भी कही जा रही है। तीसरी बात ये कही जा रही है कि ये जो मणिपुर सरकार है, जो संरक्षित जंगल है उन जंगलों में कुछ लोग अवैध रूप से अपना घर बना रहे थे और उन घरों को तोड़ा गया, जिसका विजुअल भी सामने आया है। तो अब पहली बात तो आप समझ गए कि एक आरक्षण की बात को लेकर के इतनी बड़ी हिंसा नहीं हो सकती है। इसको प्रायोजित किया गया था, एसटी समुदाय में रखने की जो बात थी इसको प्रायोजित किया गया था क्योंकि जिस जज ने इस तरह की बात कही है कि मैती समुदाय के 53% लोगों को भी एसटी का दर्जा दिया जाए, उसको मणिपुर के इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वहाँ कितने समुदाय हैं, किस तरह से रहते हैं, उसका कोई ज्ञान नहीं है। वो बाहरी जज है, उसको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। अब चलिए मान लीजिए हाईकोर्ट ने ऐसा कह दिया कि एसटी का दर्जा देना चाहिए और उसके बाद छात्रों का प्रदर्शन, यानी कि कुकी और नागा समुदाय के जो छात्र थे उनका प्रदर्शन होना था। बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, लगभग 60,000 छात्र वहाँ जुटे थे। इस बात की खबर क्या सरकार को नहीं हुई होगी? बिल्कुल नहीं होगी। और सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की और हिंसा को भड़कने का पूरा मौका दिया। दूसरा जो कारण बताया जा रहा है कि मणिपुर के नागा और कुकी समुदाय के क्षेत्रों में अफीम की खेती हो रही थी। तो क्या हमारी इंटेलिजेंस, हमारा खुफिया विभाग, पुलिस अपने कानों में तेल डाल करके बैठा हुआ है? उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अफीम की खेती कहाँ हो रही है? ये सरकार का फेल्योर है। और अफीम की खेती क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पर रोजगार नहीं है।
वहाँ पर किसानों के पास और कोई क्राफ्ट नहीं है जिससे वो पैसा बना सके। अगर रोजगार की व्यवस्था होती, समुचित रोजगार अगर उनको मिलता, तो कतई वो अफीम की खेती नहीं करते, कुछ और चीज़ों की खेती करते। तीसरी बात जो सरकार कह रही है कि पहाड़ी एरिया में लोग अवैध रूप से घर बना करके रह रहे थे और उनको उजाड़ने के नाते भी इस तरह हिंसा में भड़कने में मदद मिली है। तो जो विजुअल सामने आए हैं, बुलडोजर जो चलाया जा रहा है घरों पर, वो घर तो बहुत पुराने लग रहे हैं। वो घर तो एक दिन में बने नहीं होंगे, और अगर उन घरों को कोई बना करके रह रहा होगा तो अगर आप उसको उजाड़ रहे हैं, कई सालों से वो वहाँ पर घर बना करके रह रहा है, तो क्या उसके रहने की या उसके पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई? नहीं किया गया। तो कुल मिला करके भाजपा की यह चाल है कि जो बहुसंख्यक समुदाय है, हम उसके साथ खड़े रहें, ये प्रदर्शित करें कि हम तुम्हारे साथ हैं, जिसमें हिंदू बाहुल्य हैं, और जो अल्पसंख्यक हैं उनका उत्पीड़न करें, उनको नुकसान पहुंचाएं। हालांकि नुकसान दोनों समुदायों को हो रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी एक समुदाय के साथ ही हिंसा हो रही है, दोनों समुदाय के लोगों को नुकसान हो रहा है। हो सकता है किसी को कम हुआ हो, किसी को ज़्यादा हुआ हो, लेकिन जैसा कि गुजरात में हुआ, गुजरात नरसंहार कराने के बाद अभी तक मोदी सरकार लगातार वहाँ बनी हुई है। यानी बीजेपी को बार बार सत्ता में इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि उन्होंने गुजरात में नरसंहार करके हिंदू मुसलमानों के बीच में एक लकीर खींच दी और अपने आप को हिंदूवादी नेता घोषित किया। और यही काम मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और आरएसएस कर रही है। अब बात कर लेते हैं समाधान की। समाधान के लिए बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, लेकिन आम बोलचाल की जो भाषा है, एक आम आदमी की जो बात है, वो मैं कहना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि विधानसभाओं का परिसीमन इस प्रकार से करिए कि कुकी और मैतेई समुदाय का हिस्सेदारी विधानसभा में बराबर हो जाए। दूसरा, जो लोकसभा के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में यदि 2 लोकसभा सीटें वहां पर हैं तो उसका भी परिसीमन इस प्रकार हो कि हर सीट में मैतेई और कुकी और नागा समुदाय के लोगों का वोट हो। ऐसा न हो कि किसी भी एक लोकसभा या दोनों लोकसभा में किसी एक समुदाय के वोट से हार जीत का फैसला होता हो। तीसरा हमारा सुझाव यह है कि मैती, कुकी, नागा या जितने भी समुदाय वहां पर हैं, उन समुदायों में अंतरजातीय इंटर कम्युनिटी रिलेशन बनाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। सरकार इस तरह का भी प्राविधान ला सकती है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय से अगर विवाह संबंध करता है तो उसको कुछ धनराशि दी जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। इस तरह का प्रोत्साहन ला करके इन दोनों समुदायों के बीच में दूरी खत्म की जा सकती है। अंतिम बात यह कहना चाहेंगे कि वहां पर आसपा लगा हुआ था, बहुत दिनों तक मिलिट्री का शासन था और उसकी आड़ में उनके साथ जुल्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो मणिपुर में हथियारबंद गिरोह हैं, या कह लीजिए कि हर समुदाय के पास अपनी अपनी एक आर्मी है, सेना है, उसका खात्मा नहीं हो पाया, उसमें शामिल युवाओं को कोई नया रास्ता नहीं मिल पाया। ये हमारे सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है, इस पर भी काम करना चाहिए। आप इतनी देर तक हमारे वीडियो में बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।